हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज शुक्ला आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार मां शारदे एकेडमी में एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। हो चुका आगाज रणका युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। प्यारे साथियों, आज हम आप सभी से बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ पर। ये धमाकेदार क्लास होने वाली है। एलसीएम और एचसीएफ की पहली क्लास है, धमाकेदार क्लास होगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है एलसीएम और एचसीएफ, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा और हाई लेवल तक की मैं बात करूंगा। सबसे पहले शून्य से बात करूंगा। बिल्कुल एलसीएम पहले समझते हैं कि एचसीएफ किसे कहते हैं और एलसीएम किसे कहते हैं। अगर मैं एलसीएम और एचसीएफ की बात कर लेता, अगर मैं इसकी बात करता एलसीएम, इसको कहते क्या है, तो इसको कहते हैं क्या, लासा। अगर हिंदी की मैं बात कर लेते इसे क्या कहते हैं, लासा। और अगर डिटेल में बात करूं तो इसे कहते हैं क्या, लघुत्तम समापवर्त। और अगर इसकी मैं बात कर लेता, एचसीएफ की बात कर लेता मेरे दोस्त, तो इसे क्या कहते हैं, माशा कहते हैं। अगर इसकी मैं बात कर लेता और डिटेल में इसे क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, तो इसे क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्त इसे कहते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं, अगर इंग्लिश में इसे कहते क्या है, तो इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसे क्या कहते हैं, एलसीएम की अगर मैं बात कर लूं, एल से क्या होता है लीस्ट, सी से क्या होता है कॉमन, एम से क्या होता है मल्टीपल। इसका मतलब होता है, लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। क्या होता है मेरे दोस्त, तो सबसे छोटा। कॉमन का मतलब ही होता है कि समान, मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, यानी कि सबसे छोटा समान गुणज, उसे क्या कहते हैं, लासा कहते हैं, यानी कि एलसीएम कहते हैं। अगर मैं एचसीएफ की बात करता मेरे दोस्त, तो सब जैसे कि यहाँ पे लिखा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट का मतलब ही होता है सबसे बड़ा, कॉमन का मतलब होता है समान, और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, यानी कि सबसे बड़ा समान गुणनखंड उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, तो उसे कहते हैं क्या, एचसीएफ। और एलसीएम की बात कर लेता तो इसको कहते हैं सबसे छोटा समान गुणज, उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, तो इसे क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। और अगर मैं इसकी बात कर लेता तो इसे क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं, एक एक टॉपिक को उठा लेते हैं, उस पर मैं धीरे धीरे बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा मेरे दोस्तों। हर एक एंगल से मैं बात करूंगा, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। उम्मीद करता हूं ये हमने समझाने का प्रयास किया, एलसीएम होता क्या है, एचसीएफ क्या होता है। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे प्यारे साथियों, हम बात करेंगे एचसीएफ किसे कहते हैं, क्या होता है एचसीएफ, उसकी बात कर लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि कहानी समझ में आ गई होगी। बिल्कुल बेसिक सी चीजें हमने बताने का प्रयास किया है। अब हम आप सभी से बात कर लेते हैं, एचसीएफ ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करते हैं। जादुई ट्रिक का आगाज हो चुका है। अगर मैं बात कर लेता एचसीएफ किसे कहते हैं, सिर्फ हम आपसे बात करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब ही होता है मेरे दोस्तों, अगर एचसीएफ की बात कर लेते हैं इसे क्या कहते हैं, मासा कहता हूं। क्या कहता हूं, मासा। इसकी मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं, यहां पर मैं बात करूंगा, इसकी बात करूंगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हम बात दो तीन चीजें आपको बता देंगे, इससे आपको कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए एक छोटा सा नंबर ले लेता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन ले लिया, 12 और 18 का क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना। तो प्यारे साथियों, आप 12 और 18 का एचसीएफ ज्ञात करना होता तो कैसे करते थे, इसके फैक्टर करते थे। इसका मतलब है सर 12 को लिखेंगे, उसके बाद 18 को लिखेंगे, ठीक है। अगर इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ही होता है गुणनखंड, तो इसके गुणनखंड करने तो 12 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 होगा, फिर 6 होगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 12। ये 12 के फैक्टर हो गए मेरे दोस्तों। तो ऐसे ही 18 के फैक्टर अगर मैं करता तो 1 हो जाता, 2 हो जाता, 3 हो जाएगा, 4 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 18 होगा। ये हो जाते हैं फैक्टर। अगर मैं बात कर लेता, इसके मैंने फैक्टर कर दिए, यहाँ पे गुणनखंड की बात कर रही थी, बात हो रही थी,
कि HCF में सर क्या करते हैं, गुणनखंड का है। ध्यान से देखना, नजरें गड़ा लेना मेरे दोस्तों, पहले टॉपिक को समझ लो, हम कहना क्या चाह रहे हैं, बताना क्या चाह रहे हैं, ये पूरी की कहानी मैं समझा रहा हूं आपको। यहां से मैं एक चीज बताऊंगा कि आपको ऐसे नहीं करना, एक ऐसी ट्रिक बता दूंगा, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, 1 से 2 सेकंड में कैसे याद करते हैं वो सिखाने आया हूं। तो हमने आपको बताया था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर इसकी मैं बात कर लेता, हमने बताया था सबसे बड़ा समान गुणनखंड। क्या मैंने बताया था, समान गुणनखंड, यही मैंने बताया था ना, सबसे बड़ा समान गुणनखंड ढूंढो मेरे दोस्तों। यहां तक तो सारे गुणनखंड समान है ना, ये भी समान है, और उसके बाद ये तो सबसे छोटे, ये देखो सबसे बड़ा और क्या है, समान गुणनखंड। देखो मेरे दोस्तों, ध्यान से देखना, इधर देखना है और कहीं नहीं देखना। कहां देखना है, तो सिर्फ यहां पर देखना है आपको, देख लीजिएगा, ध्यान से देखिए, सबसे बड़ा है और समान गुणनखंड है, तो इसका मतलब इसका HCF कितना होगा मेरे दोस्तों, तो 12 और 18 का HCF की मैं बात कर लेता, इसका HCF कितना होगा, 6 होगा। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई, लेकिन ये करने के लिए मैं ऑनलाइन नहीं आया हूं, तुम्हें तो और कुछ सिखाना है मेरे दोस्तों, इससे भी बेहतर। चलिए अब हम बताते हैं इस प्रश्न को करना कैसे है, आप सबको कैसे करना है। यही प्रश्न दिया है, जैसे कि मैं बात कर लेता 12 और 18, यहां पर करना क्या है, इसका HCF ज्ञात करना। ये जादुई ट्रिक बता रहा हूं, यूट्यूब के इतिहास में अभी तक ऐसी ट्रिक किसी ने नहीं बताई होगी। करना क्या है, इन दोनों का क्या करना है मेरे दोस्तों, इन दोनों का अंतर कर लो, 12 और 18 का अंतर कितना होता है, 6 होता है। देख लो मेरे दोस्तों, 6 होता है। अगर इस अंतर से पूरी दोनों संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएं, पूर्णतया विभाजित हो जाएं, तो वही मेरा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। बोलो समझ में आ गई कहानी, उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। सर इसमें करना क्या होता है, तो कुछ नहीं करना होता है, ध्यान से देख लो, हमने क्या बताया है, ये सब नहीं करना था यार, ये तो हम बचपन में करते थे जब मैं छोटा था, या इसके पहले ये सब करते थे, अब नहीं करना यार, इससे तो थक चुका हूं। अब कुछ नई चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि हम मास्टर बनने जा रहे हैं। अगर नई चीजों का आविष्कार कौन करता है, मैं बात कर लेता, तो मास्टर ही करता है। तो आप सबको ये चीजें आनी चाहिए, ताकि बच्चों को हम एक बेहतर शिक्षा दे सकें, बेहतर एजुकेशन दे सकें, उनको कुछ शिक्षा में क्या रुचिकर, जब तक वो कहते हैं ना, शिक्षक को अगर रुचिकर पूर्ण से नहीं पढ़ाएंगे, यानी कि बच्चों के अनुरूप नहीं पढ़ाएंगे, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें नहीं डालोगे, तो कोई मतलब नहीं होगा मेरे दोस्तों। केवल किताबी ज्ञान की ही बात नहीं कर रहा हूं, करना क्या था, तो यहां पर कुछ नहीं करना था सर, 12 और 18 दिया था, अगर इसकी मैं बात कर लेता, कुछ नहीं, इसका अंतर निकाल लो सर, 18 से 12 को कम करेंगे कितना हो जाएगा, 6, यही मेरा आंसर हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए हम अगले प्रश्न पर आप सभी से चर्चा करते हैं कि ऐसे ये सब अब नहीं करना, एक बार हमने आप सभी को बता दिया, अब करना क्या है। जैसे कि मैं दूसरा क्वेश्चन कोई ले लेता हूं, यहां पर भी एक चीज और बता दूंगा, आज के बाद एलसीएम और एचसीएफ की कोई समस्या नहीं रहेगी, ये गारंटी है हमारी। हमने कहा आपसे, अगला प्रश्न मैंने दे दिया आपसे, हमने कहा मेरे दोस्तों 27 और 30 का क्या करना है, HCF ज्ञात करना। पहले छोटे छोटे से नंबर की मैं बात कर लेता, फिर बड़े से बड़े नंबर की मैं बात कर लेता। तो सर इसका HCF ज्ञात करना कैसे था, तो आपने बताया था सर इसका अंतर ज्ञात कीजिएगा। अगर मैं इसकी और इसके अंतर की मैं बात कर लेता, कितना हो जाता, 3 हो जाता। अगर इस अंतर से दोनों संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती मेरे दोस्तों, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। और यदि नहीं विभाजित होती हैं, तो जो अंतर आता है उसका सबसे बड़ा गुणनखंड ही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। वो अगले प्रश्न में मैं बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं इस प्रश्न का आंसर आप सभी को आ गया होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
30 से 27 को कम करते हैं कितना आता है 3। 3 से दोनों संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित हैं, तो इसका मतलब इसका HCF क्या होगा मेरे दोस्तों, तो इसका HCF क्या होगा 3 हो जाएगा। ऐसे ही मैं अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता हूं, प्रश्न नंबर 2। जैसे कि मैंने कहा 27 हो गया, 30 हो गया और उसके बाद मैंने कहा 31 हो गया, 27 हो गया, 30 हो गया और उसके बाद मैंने कुछ भी ले लिया, हमने कहा 33 हो गया। इसका आंसर बता दो मेरे दोस्तों, इसका आंसर बता दो मेरे दोस्तों, तो क्या हो गया, इसका HCF ज्ञात करना मेरे दोस्तों। यहाँ पे अंतर कितना क्या है 3 का, यहाँ पर कितने का 3 का, तो यानी कि यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 3 से पूरी संख्याएं विभाजित हो रही हैं या नहीं हो रही है मेरे दोस्तों, तो बताइए ना मेरे बच्चों, 3 से पूरी संख्याएं विभाजित हो रही हैं जी, 3 से ये तीनों संख्याएं विभाजित हो रही हैं, तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। आशा करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए हम अगले प्रश्न की बात कर लेता हूं। जैसे कि मैंने कहा मेरे दोस्तों 25 और 28 का क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना था, HCF। यहां पर दिक्कत आ गई, क्या हो गया, यहां पर थोड़ी सी दिक्कत आती है और यहां पर मैं इन दोनों संख्याओं का मैं क्या निकालता हूं, अंतर करता हूं मेरे दोस्तों। तो यहां पर 28 से 25 को कम करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। क्या 3 से दोनों संख्याएं विभाजित हैं, जी नहीं, 3 से दोनों संख्याएं विभाजित नहीं है, तो इसका मतलब इसका अंतर क्या होगा, हमने बताया था या तो यही हो जाएगा इसका आंसर, या तो इसका अंतर ही, या तो इसका अंतर ही क्या हो जाएगा, अंतर ही आंसर होगा। अगर अंतर नहीं है तो इसका सबसे बड़ा गुणनखंड, क्या सबसे बड़ा गुणनखंड होगा, क्या होगा, गुणनखंड ही क्या होगा, आंसर होगा मेरे दोस्तों। तो 3 और 1 के गुणनखंड की मैं बात कर लेता तो क्या हो जाता, 3 और 1। तो यहां पर 3 से तो ये संख्याएं विभाजित ही नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब इसका HCF क्या होगा मेरे दोस्तों, इसका HCF कितना होगा, 1 होगा। उम्मीद करता हूं ये भी कहानी तो आपके दिल और दिमाग में बिल्कुल सेट हो चुकी होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए एक प्रश्न पर और मैं चर्चा कर लेता हूं, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे करना है धुआंधार तरीके से प्रश्नों की लगातार प्रैक्टिस के साथ। और आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट मैं बताना चाहूंगा, वो मैं 1-2 दिन में आप सभी को खुशखबरी दे दूंगा कि 1 मार्च 2022 से सुपर टेट 2022 की जो सीरीज चल रही है, टारगेट सुपर टेट को कर रही है, उसकी मैं बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आ रहा हूं, वो भी लाइव आप सबको बताऊंगा कि कैसे, जैसे कि मैं आज आप सबको LCM और HCF पढ़ा रहा हूं, यहां पर सिर्फ आपको मैं परिचित करा पाता हूं कि LCM किसे कहते हैं, HCF किसे कहते हैं, कहां कहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। सिर्फ आपको मैं कहना है कि अगर किसी मेले में मैं जाता हूं तो क्या करता हूं, सबसे पहले वहां मैं भ्रमण करता हूं, चीजों के बारे में जानता हूं कि कहां पर मिठाई की दुकान है, कहां पर खिलौने की दुकान है, कहां पे यहाँ पास में मंदिर है, कहां पे क्या है। तो सिर्फ अभी मैं आपको उन्हीं चीजों से परिचित करा रहा हूं। खेल तो आगे शुरू होगा मेरे दोस्तों, जब 1 मार्च से हम प्रश्नोत्तरी लेकर के आएंगे कि अग्नि परीक्षा के नाम से वो सीरीज होगी, उसका जबरदस्त तरीके से भंडारा होगा और मैं बताऊंगा उस भंडारे में जरूर आना मेरे दोस्तों। आपको 1 साल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है यूट्यूब पर क्लासें, मां शारदे एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, और जिसने 10 दिन क्लासें कर ली मैथ का डर उसका खत्म हो जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। चलिए मैं इस प्रश्न का आंसर मैं बता ही चुका हूं, कितना होगा, 1 होगा। अगला प्रश्न मैं ले लेता हूं, जैसे कि हमने कहा मेरे दोस्तों, जैसे कि हमने कह दिया 15, 20 और 30 का HCF ज्ञात करो मेरे दोस्तों। हमने कह दिया 15, 20, 30 का HCF ज्ञात करना, तो सबसे पहले क्या करना, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर, सर 5 का अंतर है, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर, 10 का। अब यहां पर भी इसे कम कर लो तो कितना आ जाएगा, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर, 5 का। अगर इस अंतर से मेरे दोस्तों, अगर इस अंतर से तीनों संख्याएं विभाजित हो जाती हैं, आंसर क्या हो जाएगा मेरे, यही
हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये कहानी पूर्ण रूप से समझ में आ रही होगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्नों पर। उम्मीद करता हूं इतने प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक दो और प्रश्नों पर, जैसे कि हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात कर लेता। यहां पर मैंने बात किया 6, 12, 18 का HCF, 18 का HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना था? HCF ज्ञात करना था। और हमने कह दिया मेरे दोस्तों 42, इसका HCF ज्ञात करना था, इसका HCF ज्ञात करना था। बता दो मेरे दोस्तों इन दोनों प्रश्नों का आंसर क्या होगा। और मैं बात कर लेता हूं, एक प्रश्न में और ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 है। मैंने कहा आप सभी से मेरे दोस्तों, हमने कहा 20, 30 और 50 का, 20, 30 और 50 का क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना था। और उसके बाद हमने आप सभी से कहा मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, हमने कह दिया 9, 18 और 27 का HCF ज्ञात करना है मेरे दोस्तों। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात कर लेता। हमने आपसे कह दिया 30, 60 और 90 का HCF ज्ञात करना है मेरे दोस्तों। क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना। चलो इन प्रश्नों का आंसर दे दो मेरे दोस्तों। इन प्रश्नों का आंसर आप सभी को देना है, कमेंट बॉक्स में छाप दो। इन प्रश्नों का आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? बता दो, जल्दी से बता दो इन प्रश्नों का आंसर क्या होगा। अगर मैं बात कर लेता इन प्रश्नों के आंसर की, मैं बात कर लेता यहां पर इसे माइनस करता हूं, इसका आंसर क्या होगा? 12 से 6 को कम करेंगे कितना आएगा? 6। यहां पर 6 से कम करेंगे कितना आ जाएगा? 6। तो कहने का मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि 6 से तीनों संख्याएं पूर्ण रूप से क्या हो रही है? विभाजित हो रही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मैं चलता हूं, जैसे कि 14, 21 की मैं बात कर लेता। तो 21 से 14 को कम करते हैं कितना आता है? 7 बचेगा मेरे दोस्तों। और 21 से 42 को कम करता है 21 गुना 42 यानी कि 21 आ जाएगा। और अगर मैं इसकी बात कर लेता तो कितना बचेगा? 21 से 7 को कम करेंगे तो 11 से 7 को कम करेंगे 4 यानी कि कितना बचेगा? 14। तो कहने का मतलब 14 से तीनों संख्याएं क्या विभाजित हो रही हैं? बता दो मेरे बच्चों। जी नहीं, 14 से तीनों संख्याएं नहीं विभाजित हो रही है, विभाजित हो रही है, विभाजित हो रही है, 21 नहीं विभाजित हो रही है। तो करना क्या है सर? इसका फैक्टर करना है इसका, या तो इसका सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा? 7 होगा। और क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। ये होता है। तो हमने बताया था या तो यही आंसर हो जाएगा। अगर ये आंसर नहीं होता है तो सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा मेरे दोस्तों? सबसे बड़ा गुणनखंड ही मेरा इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं इसका सबसे बड़ा गुणनखंड क्या था? 14 का 7 था। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा, सुंदर सा प्रश्न है, आपकी परीक्षा में छपने वाले प्रश्न है। अगर मैं बात कर लेता 20, 30 और 50 का HCF ज्ञात करना था। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 10 का। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 20 का। और इन दोनों के बीच में कितने का अंतर? 10 का। अब ये बता दो मेरे दोस्तों कि ये जो अंतर आया है इससे तीनों संख्याएं विभाजित हो रही हैं। तो जी सर, इससे तीनों संख्याएं विभाजित हो रही हैं। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी आपके दिल और दिमाग में सेट हो रही होगी, कोई समस्या नहीं हो रही होगी। चलिए हम अगले प्रश्न की बात कर लेता हूं। जैसे कि सुंदर से प्रश्न दिख रहे होंगे, इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर 18 से 9 को कम करते कितना हो जाता है? 9। और 27 से 18 को कम करते कितना बचेगा? 9। तो कहने का मतलब है यहां पर भी 9 है, यहां पर भी 9 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों संख्याएं 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रही हैं। इसके बीच का अंतर कितना है मेरे दोस्तों? 30 का है। और इसके बीच में भी अंतर कितने का आएगा? 30 का। तो उम्मीद करता हूं इसका आंसर कितना हो जाएगा? 30 होगा। वो हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करता हूं ये कहानी जो है
ये कहानी जो है आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही हो। पूरे मस्ती के साथ पढ़ना मेरे दोस्तों। कैसे पढ़ना है आपको? पूरे शिद्दत के साथ पढ़ना है, पूरी मेहनत के साथ पढ़ना है, लगन के साथ पढ़ना है दोस्तों। बहुत ही मेहनत के साथ आपको ये सारी चीजें मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं ये कहानी जो है आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम एचसीएफ पे और बात कर लेते हैं। ये तो बेसिक चीजें बताया, ये तो क्या है, अभी तो शुरुआत है। कहने का मतलब है अभी तो केवल मैंने शुरुआत करी है, बहुत कुछ बताना अभी बाकी है मेरे दोस्तों। तो मैं बात कर लेता, सिर्फ अभी हमने आपको एचसीएफ से क्या किया, परिचित कराया है। क्या किया मेरे दोस्तों? तो सिर्फ अभी हमने एचसीएफ आपको क्या कराया है, सिर्फ एचसीएफ से परिचित कराया, यानी कि मास्टर से मैंने केवल आपको परिचित कराया है। ये प्रश्न बहुत कम पूछे जाएंगे यार, मैंने तुम्हें समझाने का एक प्रयास किया है मेरे दोस्तों। अब मैं बताऊंगा कि प्रश्न कहां से बनते हैं, आखिर जादू क्या है इसका, तो मैं बताता हूं। चलिए देखते हैं, जुड़े रहिए आप सब, अंत तक जुड़े रहिए। अभी जाना नहीं है आप सभी को, अभी तो क्या है, अभी तो स्टार्ट किया है, खेल खेलना है। किसके साथ? संख्याओं के साथ। और जिन्हें भी मैथ में डर लगता है उससे छुटकारा पाना है। क्या करना है? उन सभी चीजों से क्या करना है, छुटकारा पाना है। अब मैं बात कर लेता हूं, 2-3 पॉइंट लिखाऊंगा जिससे वहीं से पूरी कहानी खत्म हो जाती है। अगर 3 पॉइंट समझ लिया, कहने का मतलब है जिंदगी में अगर 3 चीजें समझ ली तो एचसीएफ से आज के बाद कभी भी प्रश्न नहीं गलत होगा। तो समझ लो पॉइंट नंबर 1 क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु की मैं बात कर लेता। महत्वपूर्ण जो है, महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो क्या मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना मेरे दोस्तों। हमने आपसे कहा पहला पॉइंट क्या है कि लगातार संख्याओं का एचसीएफ हमेशा कितना होगा मेरे दोस्तों, तो कितना होगा, 1 होगा। ये बात याद कर लेना कि लगातार संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। और हम दूसरी बात कहना चाहते हैं कि सर अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा मेरे दोस्तों, तो क्या होगा, 1 होगा हमेशा। और उसके बाद हमने बता दिया मेरे दोस्तों कि विषम संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा मेरे दोस्तों, विषम संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, विषम संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा मेरे दोस्तों, तो कितना होगा, 1 होगा। और चौथी बात मैं बताना चाह रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हम आपको बताना चाह रहे थे कि दी हुई संख्या का अंतर ही, हमने कहा कि दी गई संख्या का अंतर ही हमारा एचसीएफ होगा, होगा। यदि अंतर एचसीएफ नहीं है, तो उसका क्या है, उसका सबसे बड़ा क्या होगा मेरे दोस्तों, उसका सबसे बड़ा गुणनखंड ही मेरा आंसर हो जाएगा। उसका सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी। बस ये 4 पॉइंट देख लो, जिंदगी बदल देंगे आपकी, ये गारंटी के साथ कहता हूं। तो समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। हमने बताया पहले पॉइंट में कि लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, हमेशा 1 होता है मेरे दोस्तों। अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। विषम संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। हमने चौथी पॉइंट ये बताई जो हम अभी आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे कि दी गई संख्या का अंतर ही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। यदि अंतर एचसीएफ नहीं होता तो उसका सबसे बड़ा गुणनखंड ही क्या होता था, मेरा आंसर होता था। उम्मीद करता हूं ये 4 बातें जो मैंने बताई है
ये समझ में आ गई होंगी। अब इन 4 बातों पे जितने भी प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं, हर एक प्रश्न पर मैं चर्चा करता हूं। अब मैं चर्चा करता हूं इन प्रश्नों पर, कैसे कैसे प्रश्न, जैसे कि आपकी परीक्षा में बहुत से बच्चे यहाँ से परेशान हो जाते थे, तो मैं बताना चाहता हूं, अब मैं बताता हूं प्रश्न कैसे कैसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी तो शुरुआत किया है, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बताया। कहने का मतलब है बिल्कुल मैं 0 लेवल से चल रहा हूं। अभी तो सिर्फ हमने कुछ भी नहीं बताया है, सिर्फ आपको परिचित करा रहे हैं। कहने का मतलब है जैसे कि हम अपने मामा जी के घर जाते हैं, जब पहली बार गए हैं ना मामा जी के घर, तो क्या होता है, जब पहली बार गए हैं तो हमारी मम्मी जी क्या करती हैं, वहां परिचित कराती हैं सभी लोगों से। तो वही हाल है यहाँ पे, सिर्फ हम आपको परिचित करा रहे हैं कि कैसे कैसे खेल शुरू होता है। कि जैसे कि मैं बात कर लेता, क्रिकेट के भगवान कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को, तो क्या वो एक दिन में नहीं बने मेरे दोस्तों, उन्होंने बहुत से मैच खेले, अभ्यास मैच खेले, फिर जो है मेन मैच खेले, उसके बाद आज उन्हें क्या कहा जाता है, क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। क्रिकेट के बहुत से स्टार हैं, चलिए मन की बात नहीं करते हैं क्योंकि बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। अब मैं बता देता हूं इन प्रश्नों का आंसर आपको देना है। मैं बात कर लेता, हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 का HCF ज्ञात करो। बता दो इससे आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न मैंने दिया है 5 7 3 5 7 3 1 और 9 का क्या ज्ञात करना है, का HCF ज्ञात करना है। उसके बाद हमने दे दिया मेरे दोस्तों, हमने कहा आपसे 2 3 5 7 11 13 और 17 का HCF ज्ञात करना है मेरे दोस्तों। और हमने कह दिया आपसे क्वेश्चन नंबर 4 मैंने दे दिया, हमने आपसे कह दिया 1 3 5 7 और 19 का HCF ज्ञात कर दो। बता दो इन 4 प्रश्नों के आंसर बता दो, छाप दो इनका आंसर कमेंट बॉक्स में, इनका आंसर बता दो मेरे दोस्तों। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, जैसे कि मैं बात भी कर चुका हूं आप सभी से। कुछ नहीं करना था, ये दिख रहा है सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि ये जो है कैसी संख्याएं हैं, लगातार संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। इनका HCF क्या होगा, जब HCF की बात आई तो बड़ी से बड़े नंबर की बात होती है मेरे दोस्तों। तो ये कौन सा होगा, 1 होगा। इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों, 1 होगा। आंख बंद करके 1 पे आंसर मार देना, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 1 पे क्या करना है, आंसर को टिक कर देना है। उसके बाद जैसे दिख रहा होगा 5 7 3 1 9, इसका HCF क्या होगा मेरे दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है, इसका HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे होगा सर, 1 3 5 7 9 कैसी संख्या है मेरे दोस्तों, तो सारी की सारी कैसी संख्या है, विषम संख्याएं हैं, इसीलिए इसका भी आंसर क्या होगा, 1 होगा। अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता हूं, जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न आप सभी को दिख रहा होगा, 2 3 5 7 11 13 17, ये कैसी संख्या है सर, अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसका भी आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों, तो इसका भी आंसर कितना होगा, 1 होगा। उसके बाद में बात कर लेता हूं 1 3 5 7 19, इसका भी HCF क्या होगा मेरे दोस्तों, तो इसका भी 1 होगा। आशा करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो दोस्तों केवल अभी हमने आप सभी से बात किया कि HCF की साधारण प्रश्नों पे मैंने चर्चा करी। उसके बाद हमने बताया यहाँ से बहुत से प्रश्न बनते हैं प्यारे साथियों, ये मेन जड़ है। अगर मैं बात कर लेता HCF की कि यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो मैंने बताने का प्रयास किया। दुनिया मैंने बता दी है ना, लगातार संख्याएं कोई भी हो, जैसे कि 5 7 9 10 11 12 17 18 19 21 ऐसे करके कोई भी संख्याएं हो, तो उसका HCF क्या होगा, हमेशा 1 होगा। अभाज्य संख्याओं का भी HCF क्या होगा, 1 होगा। विषम संख्याओं का भी HCF क्या होगा, 1 होगा। ये बात समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए अब भाषा के आधार पर बात कर लेते हैं कि HCF पर और कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।
तो वो मैं बात कर लेता हूं। अब बात कर लेता हूं भाषा के आधार पर आप सभी से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। केवल हम अभी आपसे HCF की ही बात कर रहे हैं, LCM की हमने अभी तक कोई बात नहीं करी है और न करने वाला हूं इस क्लास में। अगली क्लास में मैं आप सभी को बताऊंगा कि LCM कैसे ज्ञात करते हैं। HCF की बात कर लेते हैं। किसकी मैं बात कर रहा हूं? HCF की बात कर रहा हूं किस पर? भाषा के आधार पर प्रश्नों की। किसके? भाषा के आधार पर, मतलब भाषा के आधार पर प्रश्न। किसके आधार पर प्रश्न मेरे दोस्तों? तो भाषा के आधार पर प्रश्न। आधार पर प्रश्न आप सभी से कैसे कैसे पूछे जाते हैं उस पर मैं बात कर लेता हूं। ये टाइप से डाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी साधारण ही प्रश्नों पर मैं बात कर लेता हूं। जैसे कि मैं बात कर लेता हूं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। मैंने बात किया मेरे दोस्तों, हमने पहला क्वेश्चन दे दिया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? संख्या ज्ञात करो। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 24, 60, 84 से, जो 24, 60, 84 से पूरी 84 से 84 को पूरी विभाजित करती हो। क्या है? पूरी मतलब पूरी विभाजित करती हो। क्या हो? विभाजित करती हो। विभाजित करती हो। मेरे दोस्तों इसका आंसर बता दो क्या होगा। यहां पर बात क्या करना था? कुछ नहीं करना था सर। ऐसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमने बताया था जहां पर कभी भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात आ जाए या बड़े से बड़े नंबर की बात आ जाए, वहां पर हमेशा क्या ज्ञात करना होता है? वहां पर हमेशा HCF ज्ञात करना होता है। तो कहने का मतलब है सिर्फ भाषा का खेल है और कुछ नहीं। हमसे पूछ क्या रहा था सर? हमसे पूछ रहा था 24 है और 60 है और उसके बाद क्या है? 84 है। इसका क्या पूछ रहा था? HCF ही तो पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? इसका HCF पूछ रहा था। और क्या पूछ दिया? कुछ नहीं पूछ दिया। घबरा गए आप, परेशान हो गए? नहीं, परेशान ही हो ना। इसका तो अभी आंसर देना है। चलिए मैं बात कर लेता, अगर इसके अंतर की मैं बात कर लेता, सबसे पहले इसके अंतर की बात कर लेता। 60 से 24 को कम करेंगे कितना बचेगा सर? यहाँ पर कितना बचेगा? 36 बचेगा। कितना बचेगा? 30, 30, 30, 60। हाँ, कितना बचेगा? 36 बचेगा। और इसके बीच के अंतर की मैं बात कर लेता, कितना बचेगा? 24 बचेगा। इन दोनों के अंतर की मैं बात कर लेता, कितना बचेगा मेरे दोस्तों? 12 बचेगा। अब ये बता दो 12 से ये तीनों संख्याएं विभाजित हैं या नहीं? 12 दूना 24, 12 पंचे 60, 12 सत्ती 84। तो इस कहने का मतलब इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? इसका आंसर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। देखो कोई मैजिक है, मतलब कितना आसान है यार HCF ज्ञात करना। कुछ भी नहीं करना है, बस करना क्या होता सर? अंतर इतना तो कर ही लेते हो ना, घटाना तो जानते हो ना मेरे दोस्तों। बस घटाना सीख लो, आंसर आ गया। कहने का मतलब सर HCF में घटाना सीख के आंसर ज्ञात करना, तो बस वही तो बता रहा हूं। ये पहले नहीं देखा था? सच बता दो, सच बता दो, क्या पहले आपने देखा था ऐसा? तो बिल्कुल नहीं देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो हमारी बहुत सी वीडियो मां शारदे एकेडमी के ही YouTube चैनल पे पड़ी हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, यूपी टेट मैं बात कर लेता, यूपी टेट 2021, यूपी टेट 2021 की सीरीज में जाइए। वहां पे 81 से 85 के बीच समथिंग क्लासें हैं। वहां पे मैंने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ पढ़ाया है। निःशुल्क की क्लासें वो भी हैं, वहां पे जाकर के बेहतर जानकारी ले सकते हो। और वरना तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूं सुपर टेट 2022, जो शुरू से अंत तक रहेगा। मंजिल उसी को मिलेगी मेरे दोस्त, मंजिल उसी को मिलेगी। कहने का मतलब है कि हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मेरे दोस्तों, सिलेक्शन वही ले जाएगा। शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ रही होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेता हूं अगले प्रश्न के। सुंदर से प्रश्नों की तरफ चलते हैं और मैं बात कर लेता अगले प्रश्न की। अगर मैं बात कर लेता, इस सब का आंसर क्या था?
कुछ नहीं करना था सर, यहीं पे इन सब का आंसर कर लेते सर। करना क्या था, अंतर करना था। किसका आता सर 36 आता, और इसका अंतर कितना आता 24 आता सर। इन दोनों का अंतर कितना हो जाता 12 हो जाता, और यही मेरा क्या हो जाता आंसर हो जाता। बस समझ में आ गई कहानी। चलिए अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता। जैसे कि हमने कहा एक कमरे की बीमाएं, हमने अगला क्वेश्चन दे दिया सर एक कमरे की बीमाएं, एक कमरे की बीमाएं मतलब कमरे की बीमाएं या दीवारें कुछ भी लिख सकते हैं सर। बीमाएं 18 मीटर, 12 मीटर और 10 मीटर है। कितनी 10 मीटर है। कितनी है मेरे दोस्तों, एक कमरे की बीमाएं 18 मीटर, 12 मीटर और 10 मीटर है। 10 मीटर है। बड़ा सा बड़ा पैमाना ज्ञात कीजिएगा। कहने का मतलब हुआ बड़ा से बड़ा पैमाना ज्ञात कीजिए जो तीनों बीमाओं को पूरा पूरा विभाजित करे, या पूरी पूरी या पूरा पूरा पूरी पूरी नापी जा सके, ऐसे लिख सकते हैं। नापी जा सके ऐसे भी लिख सकते हैं, या पूरा पूरा विभाजित कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो। कहने का मतलब एक कमरे की बीमाएं 18 मीटर, 12 मीटर और 10 मीटर हैं। वह बड़े से बड़ा पैमाना ज्ञात कीजिएगा जो तीनों बीमाओं को पूरी नापी जा सके, यानी कि जो तीनों बीमाओं को पूरी नापी जा सके, ये पूछा जा रहा है। तो करना क्या है सर, कुछ नहीं है। इसका मतलब है हमसे पूछ क्या रहा है सर, 18, 12 और 10 का HCF पूछ रहा है सर। 18, 12 और 10 को इसका एक पहचानने का नियम क्या होता है सर, बड़ी से बड़ी की बात करेगा, यहां से बड़े पैमाने की बात कर रहा है। तो समझ जाएंगे मेरे दोस्तों कि क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। तो कर लो ना, किसने रोका है मेरे दोस्तों। अगर मैं इसकी बात कर लेता 18 से 12 को कम करेंगे कितना बचेगा 6, और इसकी मैं बात कर लेता कितना बचेगा 2, अंतर कर लेता हूं तो 2 बचेगा। इन दोनों का अंतर करेंगे कितना बचेगा 4। तो 4 से तीनों संख्याएं तो विभाजित तो नहीं होगी मेरे दोस्तों। इसका क्या करेंगे फैक्टर 2 गुणे 2 और क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा गुणनखंड इसका क्या है 2 है। तो कहने का मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए हम एक दो और प्रश्नों के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। एक दो प्रश्नों पर और चर्चा कर लेता हूं, उसके बाद हम आप सभी से अगली क्लास में मैं बात करूंगा। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी, कोई दुख नहीं हो रहा होगा। मैथ का जो जादुई खेल है ये समझ में आ रहा होगा। कोई ट्रिक के आधार पे मैं बात नहीं कर रहा हूं, बेसिक चीजें बताने का प्रयास कर रहा हूं। एक फंडा सीख लो, सारी की सारी खत्म कहानी। कहने का मतलब सिर्फ एक बात मैंने HCF पे बताई है, करना क्या होता है सर अंतर निकाल लो, कहानी खत्म हो जाएगी। ऐसे ही मैं HCF पे मतलब बात कर रहा हूं, ऐसे मैं LCM पे भी बात करूंगा कि बस वहीं से खेल खत्म होगा। जहां से शुरू हुआ है खेल आगे तो जाएगा, कैसे कैसे जाता है वो देखते रहना। चलिए हम अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता हूं, सुंदर से प्रश्न की मैं बात कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं बात कर लेता एक आयताकार खेत, आयता सर कैसा है, एक आयताकार खेत 320 मीटर लंबा है। कितना है 320 मीटर क्या है लंबा है मेरे दोस्तों, और क्या है 320 मीटर लंबा है, 200 मीटर क्या है 200 मीटर चौड़ा है। कितना है एक आयताकार खेत कितना है 320 मीटर लंबा है, 200 मीटर चौड़ा है। प्रत्येक क्यारी की भुजा ज्ञात कीजिएगा। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, कहता है कि प्रत्येक क्यारी की भुजा ज्ञात कीजिएगा। क्या ज्ञात करना है
प्रत्येक क्यारी की क्या ज्ञात करना है मेरे दोस्तों, भुजा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, भुजा ज्ञात कीजिए, ये हम आप सभी से पूछ रहे हैं। तो सर हमसे पूछ क्या रहा था, एक आयताकार, ये बस याद कर लेना, ये याद कर लेना है। प्रत्येक क्यारी की भुजा पूछ रहा है, इसके मतलब सर एचसीएफ ज्ञात करना है। किसका, 320 और 200 के एचसीएफ ज्ञात कर लो। सर एचसीएफ ज्ञात कैसे करते, अंतर से। 120 अंतर आया है, 120 से दोनों संख्याएं विभाजित हो रही है सर, नहीं, तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं। इसको दो फैक्टर में तोड़ दो सर, 40 गुणे 30 होता, 4 3 12 120। सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। हमने आपको बताया था अंतर जो आएगा या तो मेरा वही आंसर हो जाएगा, अगर वो आंसर नहीं है तो उसका सबसे बड़ा जो गुणनखंड होगा वही मेरा आंसर होगा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए हम अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता हूं। धुआंधार तरीके से एक प्रश्न और बचा है, उस पर मैं बात कर लेता हूं। उसके बाद कल हम आप सभी से बात करेंगे बेहतरीन तरीके से। अभी मैं केवल एचसीएफ पर ही बात करूंगा, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि मैं बात कर लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 है कि 3 आयताकार खेतों का क्षेत्रफल, यानी कि 3 आयताकार खेतों का क्षेत्रफल क्रमशः कितना है मेरे दोस्तों, क्रमशः 200 मीटर स्क्वायर है, 250 मीटर स्क्वायर है, कितना है, 250 मीटर स्क्वायर है। और उसके बाद हमने कह दिया मेरे दोस्तों कितना है, तथा 300 मीटर स्क्वायर है। कितना है, 300 मीटर स्क्वायर है। तीनों खेतों में बराबर क्यारियां बनाई जाएं। क्या है मेरे दोस्तों, तीनों खेतों में बराबर क्यारियां बनाई जाएं, क्यारियां बनाई जाएं। प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई, यदि प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई जो है मेरे दोस्तों, चौड़ाई 5 मीटर है। चौड़ाई कितनी है, 5 मीटर है। प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई कितनी है, 5 मीटर है। तो उसकी अधिक से अधिक लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या है, अधिक से अधिक लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है मेरे दोस्तों, लंबाई ज्ञात कीजिए। ये हमने आप सभी से पूछा है। तो प्यारे साथियों, इसका आंसर कैसे ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है, सुंदर से तरीके से पहले प्रश्न को समझो। कह क्या रहा है कि 3 आयताकार खेतों का क्षेत्रफल है, 200 मीटर है, 250 तथा 300 मीटर है। तीनों खेतों में बराबर क्यारियां बनाई जाए, मतलब तीनों खेतों में क्या है, बराबर क्यारियां बनाई जाए। यदि प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई कितनी है, 5 मीटर है, तो उसकी अधिक से अधिक लंबाई ज्ञात करना। प्रश्न में पकड़ना क्या था मेरे दोस्तों, सिर्फ आपको ये देखना है, जहां पर अधिक से अधिक की बात आ जाए तो समझ लेना मेरे दोस्तों क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना। किसका, 200 है, उसके बाद कितना है सर, 250 है, उसके बाद कितना है, 300 है। इसका क्या ज्ञात करना है सर, एचसीएफ ज्ञात कर लो, कहानी खत्म। इसका अंतर कितना हो रहा है सर, 50 हो रहा है। इसका भी अंतर कितना आएगा सर, 50 ही आएगा। तो कहने का मतलब है क्या 50 मेरा आंसर हो जाएगा, जी नहीं, एचसीएफ तो 50 होगा मेरे दोस्तों, लेकिन एक शर्त इसमें और है कि प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई कितनी है, 5 मीटर है, तो उसकी अधिक से अधिक लंबाई ज्ञात करना है। तो ये जो आंसर आया है 50, इसे 5 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है इसकी लंबाई, अधिक से अधिक लंबाई कितनी होगी, 10 मीटर स्क्वायर होगी। कितनी होगी, सॉरी 10 मीटर होगी। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी।
कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो प्यारे साथियों, बताना कि आज की क्लास कैसी रही, क्या इससे कुछ सीखने को मिला है? यदि इस क्लास से कुछ सीखने को मिला है, और जी हाँ, क्या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इससे भी बेहतर क्लास आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद साथियों।